वेलकम टू अवर चैनल फैमिली ऑफ कुलदीप। जैसा कि आप सभी लोग बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर नवोदय में क्या होता है, नवोदय में कैसे या किस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, तो आइए हम मिलाते हैं एक ऐसे बच्चे। पहले तो ये है जो नवोदय में ऑलरेडी सिलेक्टेड है और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू इस समय करे हुए हैं, ठीक है। और ये आए हैं तो इनसे पूछते हैं जैसे पाठ्यक्रम का क्या क्या पढ़ना पड़ा या कितने घंटे पढ़ना पड़ा इन्हें, ठीक है। तो अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? माय नेम इज साहिल। अच्छा साहिल, ये बताइए आपने नवोदय का जो एंट्रेंस दिया था तो उसमें सबसे पहले आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, कितने नंबर आए थे आपके? 96.25। 96.25। कितने में से जो नंबर थे 96.25, इतने नंबर इन्होंने प्राप्त किए, ठीक है। तो 100 में से 96 करीब नंबर पाना हर किसी के बस की नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए तो नवोदय का एग्जाम टफ माना जाता है। और नवोदय में जाना क्यों सब चाहते हैं, क्योंकि एक तो एजुकेशन क्वालिटी के लिए और आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो। आपका बालों को वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है और वहाँ पे आपकी पढ़ाई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है कि नहीं। और काफ़ी अच्छी सारी फैसिलिटी होती है उधर। अच्छा, तो इसमें से जो आपने 96.25 जो नंबर आपने प्राप्त करे थे, तो लगभग कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 7-8 घंटे रात में। लगभग 7-8 घंटे इन्होंने पढ़ाई की है, तब जाके इनका सिलेक्शन हुआ है। यूं ही बातों से सिलेक्शन नहीं हो जाते हैं। आपके लिए भी बोल रहा हूँ मैं सभी से, यूं ही बातों से सिलेक्शन नहीं हो जाते। अच्छा, किस क्लास के लिए एंट्रेंस दिया था आपने? 6 के लिए। अच्छा, 6 में पढ़ रही है, ठीक है। अभी ये 6 में पढ़ रहे हैं, मतलब 6-7 घंटे इन्होंने नाइट में पढ़ाई की है। और आप लोग कितना करते हैं? मुश्किल से 1 घंटे, जाते सो जाते होंगे 3 घंटे, कोई कह रहा है 3 घंटे, कोई 1 घंटे। एक बात बताइए, आप जाते हैं 1 घंटे 2 घंटे, तो आप में और इसमें क्या अंतर है? दिख रहा होगा सेफ। आप 2 घंटे पढ़ते हैं और एक बच्चा जो 6-7 घंटे पढ़ता है, नाइट में भी लगा पड़ा है, पूरे दिन पढ़ रहा है, इतनी मेहनत होती है। अच्छा, एक और बात है, सीधी सी बात है, कुछ इस बच्चे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी ही रही होगी जिसकी वजह से यह सिलेक्टेड है। बच्चे कमजोर कोई नहीं होता, कमजोर कोई नहीं होता, कमजोर वही होता है जो अपना काम टाइम से नहीं करता। मैंने जो काम करा है आज आपने ही कर लिया, शाम को जाके खत्म कर लिया, तो आप अगर नेक्स्ट टाइम अगर क्लास अटेंड करेंगे तो आपको एक अच्छी चीजें ही तो मिलेंगी, काफी जो क्लास होगी समझ में आएगी ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन आपको बस आना है और चले जाना है, ठीक है। काम रख देना है, आज का काम कल पे डाल दिया, तो कैसे होगा? ऐसे मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा बेटा, एक बात बता, जो उसका रूटीन बताएंगे इनको कैसे क्या होता है, जैसे नवोदय में कैसे आप जगते हैं, मतलब क्या होता है, वो सारा इनको रूटीन बताओ कैसे होते हैं। सुबह 6:30 बजे हाउस मास्टर आते हैं जगाने के लिए, पीटी के लिए। तो 7:30 बजे तक वहाँ पीटी का कार्यक्रम होता है। फिर 7:30 बजे तक जो अपना फ्रेश व्रेश होते हैं, नहाते हैं। फिर 8 बजे से प्रेयर के लिए जाते हैं, फिर वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। फिर 1 बजे छुट्टी हो जाती है, 1:30 बजे खाना खाने जाते हैं। फिर 3:30 बजे से फिर क्लास लगती है रेमेडियल की, फिर 4:30 बजे तक पढ़ते हैं। फिर नाइट को 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे अच्छा इसमें जो खाना पीना कैसे रहता है आपका? सुबह 8 बजे और दोपहर को 1:30 बजे, शाम को 7:30 बजे। अच्छा, ठीक है। मतलब जैसा कि मतलब पूरा लगा के रखा है बच्चे को, पूरा लगा के रखा है सुबह से शाम तक, मतलब कोई नहीं, खाना पीना भी आपका वहीं पे और पढ़ाई भी वहीं पर है, ठीक है। तो मेहनत भी काफ़ी है। देखो 96 नंबर अप्रॉक्स लाना बहुत एक अपने आप में ही डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है कि नहीं। लेकिन आप सोचते हैं बातों से ही आ जाए, बातों से ही आ जाए, सुबह शाम कोचिंग आ गए, चले गए, बस, ठीक है। भाई कुछ ना कुछ तो मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं इसके एंट्रेंस के लिए? रीजनिंग, मैथ, हिंदी। हाँ, रीजनिंग और मैथ और हिंदी। इसमें जो अच्छी कमांड होनी चाहिए वो आपकी मैथमेटिक्स तो होनी चाहिए। नॉर्मली हिंदी तो कर लेते हैं सब लोग, हमारी मातृभाषा भी है तो सब ऑटोमेटिक कर भी। रीजनिंग भी आपका डिफिकल्ट टास्क नहीं रहता। जो भी आपका जो टास्क है, जो डिफिकल्ट टास्क है वो है मैथमेटिक्स यानी गणित, ठीक है। अब तो गणित में आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा बेटा, जो घर पे तुम कितना पढ़ते थे, लगभग आप कितने घंटे पढ़ते थे? हाँ, पूरे दिन में 17 घंटे, लगभग 17 घंटे पढ़ता था। मतलब 17 घंटे 24 घंटे में से आप समझ सकते हैं कितना, मतलब आपका 17 घंटे पढ़ रहा है, 24 घंटे में से केवल 7 घंटे ही रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो कुछ अच्छा पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सीधे आया मैंने कि जैसे चाणक्य थे, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे ना,
तो उन्होंने उनसे पूछा कि वो काफी परिश्रम करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, काफी मेहनत करवाते थे चाणक्य उनसे। तो उन्होंने चाणक्य ने क्या, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बोला उनसे, चंद्रगुप्त मौर्य ने ये बोला कि कितना अच्छा हो कि सम्राट बनने के लिए बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े। बताइए ये बात। लेकिन तो उसमें चाणक्य ने क्या आंसर दिया था, चाणक्य ने केवल ये आंसर दिया था आपका कि अगर मेहनत न करनी पड़ती तो आज हर कोई राजा होता, हर कोई सम्राट। तो मतलब ये है कि आप अपने ईमानदारी से पूछो, आप यहाँ पढ़ने आते हैं या कहीं भी पढ़ने जाए तो आपके माँ बाप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं रहती पैसे कहाँ से ला, सीधे आपके आपने माँ बाप से बोला कि पैसे दे दीजिए और वो कहीं से भी करके आपको पैसे देंगे। तो आपका भी तो फर्ज बनता है कुछ करने का उनके लिए। वो आपके लिए जब हर तरीके से खुद काम नहीं, मतलब खुद अच्छी चीजें नहीं खाएंगे पिएंगे या पहनेंगे भी, ठीक है कि नहीं, लेकिन आपकी डिमांड वो हर हालत में पूरा करते हैं कि नहीं। तो आपका भी फर्ज है कि नहीं उनके प्रति। तो आपको भी कुल मिला के जितना वो दे रहे हैं, जो भी काम करें, मैं ये नहीं कहता कि मतलब पढ़ने पे ही खुल जाए, लेकिन एक बात होता है जो काम देते हैं आपको स्कूल में या कहीं भी जो भी काम मिलता है आपकी पढ़ाई से संबंधित, वो तो काम सेम डे खत्म करना चाहिए कि नहीं आपको, ठीक है। अच्छा, आप तो अपना काम सेम डे खत्म करते होंगे, हाँ, और सेम डे भी करने के अलावा भी एक्स्ट्रा करता था। ये है इनका रूटीन। और कुछ जानना है आपको, बताइए, कुछ पूछना है इनसे, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो। अच्छा ये हुआ 96.25%, ठीक है, ठीक है, और मैक्सिमम आप 100। तो काफी डिफिकल्ट टास्क रहा होगा और इसके लिए आपको सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब ये है कि आपको कहने का मतलब ये है कि एक भी मतलब समय तो व्यर्थ करना ही नहीं है। अच्छा, और कोई कुछ पूछना है आपको? अच्छा ठीक। अच्छा, अभी तो आप दिवाली की छुट्टी पे आए थे, ठीक, अब कब जाना है आपका? 1 तारीख को। अच्छा, 1 को ये वापस चले जाएंगे अपने नवोदय में। इसका अच्छा बेटा, कौन सा नवोदय स्कूल है जिसमें आप पढ़ते हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय, कोलारा कला आगरा। अच्छा, कोलारा कला आगरा, यहाँ आगरा, कोलारा कला आगरा, यहाँ पे ये स्कूल है नवोदय का। तो वहाँ पे इनका एंट्रेंस, मतलब एंट्रेंस के थ्रू इनका एडमिशन हुआ था पूरी ऑनेस्टली से। तो आप समझ ही सकते हैं, जो बच्चा 17 घंटा पढ़ रहा हो तो उसका तो कोई नहीं रोक सकता, उसका तो सिलेक्शन भी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और आप लोग सबसे पहली बात तो ये है कि आप 10 घंटे भी नहीं पढ़ते, 10 घंटे तो छोड़ो, 4 घंटे आप स्कूल से आते हैं, स्कूल या कहीं से भी कोचिंग से आते हैं, सीधा कॉपी बंद करी, ठीक है कि नहीं भाई, मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तभी तो जाके आप एक्स्ट्रा नंबर लेके आते हो और बच्चों से, तो ठीक है। और कोई तो मेहनत करेंगे कि नहीं? यस सर। से बोलो यस सर। मेहनत होगी? यस सर। ठीक है, तो आज से ही मेहनत। और एक और बात याद रखना, जिंदगी में माँ बाप आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं। आपके लिए एक बात बताओ, अगर आपके पिताजी चाहें अकेले ऑनेस्टली वो अपना खर्चा चला सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पिताजी इतना तो कमा लेंगे कि आराम से अपना रह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना पैसा बिना सोचे समझे आपकी पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं? आप उनसे रोजाना कुछ ना, ये आए दिन कोई ना कोई डिमांड करते होंगे, करते हैं कि नहीं? और वो उस डिमांड को आपने तो बोल दिया कि पापा मुझे ये चाहिए, अब वो कैसे चाहिए और वो उन्हें कैसे लाके देनी है, वो सवाल केवल उनके दिमाग में ही रहता है, ठीक है। अब उन्हें उसे लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपसे ये बोलेंगे कितने तू पढ़, वो मैं कर लूंगा, ऐसे तो बोलते हैं, बताओ ऐसे तो बोलते हैं। यस सर। अगर आपने स्कूल की फीस मांगी होगी या कोचिंग की फीस मांगी होगी तो आपने तो डायरेक्ट बोल दी टेंशन खत्म। अब उन्हें टेंशन है कि वो पैसा कैसे करके दे रहे हैं, सही बात है कि नहीं? यस सर। अच्छा ठीक है, तो अच्छा लगा बेटा आपसे मिलके, ठीक है। तो आप लोगों को भी इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो अभी। काफी जैसे आपने बताया खूब मेहनत की है, इसी वजह से हुआ है, और सीधी बात है आज सफलता का राज मेहनत ही है। बात ध्यान रखना, जिंदगी हमें उतना ही लौटाती जितना हम जिंदगी को देते हैं। आज इस बच्चे ने अपने 17 घंटे लाइफ में मतलब जिंदगी के पढ़ाई में दिए, तो वही चीज लौट के आनी है आपके पास। आप वेस्ट करेंगे तो वेस्टेज ही समय आपके पास आनी है कि सर चलो नवोदय की तैयारी करेंगे, आर्मी स्कूल की तैयारी कर लेंगे, पैसे दे देंगे, पैसे तो पापा दे देंगे, लेकिन एक बात बताओ, पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। और एक बताओ, आप इस उम्र पे हैं कि आपको पीटने से ज्यादा बातों की चुभन होनी चाहिए। पीटने से अकल नहीं आती, ठीक है। जब आप एक बात बताओ, आप इस उम्र में कि आपको बात समझा दूं, अपने आप समझ में आनी चाहिए चीजें। अच्छा, सुबह कितने बजे लगना होता है आपका? 6:30। सुबह 6:30। फिर क्या करते हैं? अच्छा, नहाते। अच्छा, फिर 8 बजे से स्टार्ट होती है बात, फिर उसके बाद खाना खाने जाते हैं 1:30 से 2 बजे तक। अच्छा 1:30 से 2 बजे टाइम इनका खाने का।
फिर 2 बजे के बाद क्या करते हैं? 2 बजे के बाद 1 घंटा मतलब स्कूल से मिलता है उसको कर लेते हैं और रेस्ट करते हैं। अच्छा, 2 मतलब खाना खाने के बाद इनको ये कुछ टाइम रेस्ट का मिलता है, यानी रेस्ट का कहाँ, स्कूल से जो काम कर मिला है उसी को तो कर रहे हैं, जो उनका क्लास का वर्क है वही तो कर रहे हैं, तो रेस्ट कहाँ रहा। अच्छा, फिर उसके बाद कितने बजे आपको फिर 3:30 बजे फिर जाना पड़ता है स्कूल बिल्डिंग में। देखो। अच्छा, फिर उसके बाद फिर 4:30 बजे वहाँ से वापस आते हैं, फिर फिर हाउस में जाते हैं और काम मिलता है उसको करते हैं। अच्छा, फिर ये लगभग 4:30 पे लगभग 5 बजे अपने वहाँ पे पहुँचे, जो भी रूमेन का या हाउस जो भी है वहाँ पे ये काम करते हैं, तो 5 बजे लगभग इन्हें काम बहुत रहता है, लगभग लगा ही रहता है। फिर उसके बाद लगभग फिर 6 बजे असेंबली में जाते हैं। फिर उसके बाद 6 बजे असेंबली में कितना टाइम रहता है? 15 मिनट। लगभग असेंबली 15 मिनट की होती है। फिर उसके बाद फिर 6:20 पे स्कूल बिल्डिंग में चले जाते हैं, 7:30 बजे वहाँ से वापस आते हैं। और उसके बाद फिर खाना खाने जाते हैं 7:30 के बाद। 7:30 के बाद ये खाना खाते हैं, तब फिर जाके आप कहीं फ्री होते हैं, ठीक है। फिर रात को निकलते हैं 11 बजे। अच्छा, फिर 7:30 बजे के बाद क्या करते हैं आप? खाना वाना खाने के बाद 8 बजे तक, 8 बजे के बाद 8 बजे के बाद लगभग 11:30 बजे तक हम पढ़ते रहते हैं। मतलब 11:30-12 बजे तक ये बच्चा पढ़ता है। तो आप समझ सकते हैं शाम मतलब नाइट में 12 बजे सोते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं? 6, मतलब 6 पे ही जब जाते हैं, तो काफ़ी मेहनत है, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो आज की मेहनत है वही तो कल काम आएगी, और तुम आज ही मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा। खेत में भी फसल करते हैं तो पहले काम करना पड़ता है, तब जाके फसल आती है। वो मेहनत करें, सीधी बात है, सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो है मेहनत, ठीक है। एडमिशन लेने से कहीं भी कुछ नहीं होता, ठीक है। अब मेहनत आपको खुद करनी होती है। तो उम्मीद है बहुत कुछ आया होगा समझ में आपको, ठीक है।